नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल AKQ इस्लामिक अकेडमी। मैं हूं अब्दुल खालिक कुरैशी। नमाज की शराइत में से पांचवी शरत नियत पर गुफ्तगू हो रही है। तो याद रखिए, नियत करते हुए नियत में तादाद रकात की नियत करना जरूरी नहीं है। अलबत्ता तादाद रकात की नियत कर लेना अफजल है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी से गलती हो जाए कि वो 3 रकत नमाज ज़ोहर कह दे या 4 रकत नमाज मगरिब कह दे, तो इस गलती के बावजूद भी उसकी नीयत दुरुस्त होगी और उस नीयत के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज उसकी दुरुस्त हो जाएगी, इसलिए कि नीयत में तादाद रकात की नियत करना जरूरी नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर किसी बंदे ने कज़ा नमाज को बनियत अदा पढ़ा या अदा नमाज को बनियत क़ज़ा पढ़ा तो क्या होगा? यानी अगर कोई शख्स नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हुआ और उसके मुताबिक उस नमाज का वक़्त ख़त्म हो गया, हकीकत में वक़्त बाकी है, तो अब वो उस अदा पढ़ने वाली नमाज को वक़्त ख़त्म समझकर क़ज़ा की नीयत से पढ़ेगा, या उसके मुताबिक अभी नमाज का वक़्त बाकी है और हकीकत में वक़्त ख़त्म हो गया, तो अब उस कज़ा पढ़ने वाली नमाज को वो बनियत अदा पढ़ता है। तो इन दोनों सूरतों में उसकी उसी नीयत के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज दुरुस्त होगी, इसलिए कि नीयत में कज़ा और अदा का भी कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। इसमें गलती हो जाने के बावजूद भी उसकी नमाज जो है वो हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह फ़र्ज नमाज अगर किसी की कज़ा हुई है तो अब उसको मुअय्यन करना जरूरी है, और जिस दिन की कज़ा हुई है उस दिन को भी मुअय्यन करना जरूरी है। यानी फलां दिन की फलां नमाज, इस तरह की नीयत करना जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि फलां नमाज या फलां दिन की नमाज, ये काफी नहीं है, या सिर्फ ये कह देना कि ज़ोहर की नमाज, ये काफी नहीं है, बल्कि उस दिन को और उस नमाज को मुअय्यन करना ये नीयत में जरूरी है। हाँ, अगर किसी की बहुत सारी नमाजें कज़ा हैं तो अब उसे ना दिन याद ना तारीख याद, तो अब उसकी आसानी के लिए ये हुक्म है कि वो जब उसे दिन नहीं याद तो वो ये कह दे कि पहली ज़ोहर की नमाज, पहली असर की नमाज, पहली मगरिब की नमाज, या वो ये भी कह सकता है कि पिछली ज़ोहर की नमाज, पिछली असर की नमाज, पिछली मगरिब की नमाज। वो जब भी अपनी कज़ा नमाजों को पढ़ना चाहेगा तो वो हर बार जब उसे तारीख और दिन नहीं याद तो हर बार वो इसी तरीके से नियत कर ले कि पहली ज़ोहर की नमाज, पहली सुबह की नमाज, पहली असर की नमाज। तो इस तरह उसकी नियत करने से उसकी नियत दुरुस्त हो जाएगी और उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर बंदा जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है और जमात कसीर है, बड़ी जमात है, तो क्या नियत करते हुए इमाम को जानना जरूरी है? तो याद रखिए, नियत में इमाम को जानना जरूरी नहीं है, इसलिए कि आप उस शख्स की इक्तिदा की नियत नहीं कर रहे, बल्कि आप इमाम की इक्तिदा की नियत कर रहे हैं। तो जब आप इमाम की इक्तिदा में होंगे तो फिर आपकी नियत दुरुस्त होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप इमाम की नियत करें और आपके ज़हन में इमाम हो ज़ैद साहिब, तो आपने इमाम की इक्तिदा की नियत की है, मगर आपके ज़हन में ज़ैद साहिब हैं और नमाज खत्म हुई, बाद में आपको पता चला कि ज़ैद साहिब तो नहीं है, ये तो उमर साहिब नमाज पढ़ा रहे हैं। तो इस सूरत में आपकी नमाज दुरुस्त होगी, इसलिए कि आपने उस इमाम की इक्तिदा की नियत की है, ज़ैद की इक्तिदा की नियत नहीं की। हाँ, अगर इसकी दूसरी सूरत में आप ज़ैद की इक्तिदा की नियत करें, नियत करते हुए इमाम की इक्तिदा की नियत नहीं की, आपने ज़ैद की इक्तिदा की नियत की। अब जब आपको नमाज खत्म होने के बाद पता चलेगा कि नमाज पढ़ाने वाले ज़ैद साहिब नहीं है, उमर साहिब हैं, तो अब आपकी नियत दुरुस्त नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि आपने जिसको इमाम समझकर जिसके इक्तिदा की नियत की वो तो इमाम था ही नहीं, और नियत में आपने इमाम की इक्तिदा नहीं की, आपने ज़ैद की इक्तिदा की। तो इसलिए जब भी नियत करें, बड़ी जमात हो, आपके इल्म में ना हो कि आगे कौन खड़ा है, तो आप सिर्फ नियत में इमाम की इक्तिदा की नियत करें। तो इस सूरत में अगर आपका अंदाजा गलत भी हो गया
کہ آگے کون نماز پڑھا رہا ہے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ جب آپ امام کے اقتداء کی نیت نہیں بلکہ اس خاص شخص کے اقتداء کی نیت کریں گے تو اب اگر وہ بعد میں وہ شخص مصلی پر نہ ہوا تو پھر آپ کی نیت درست نہیں۔ ہاں اگر وہی شخص ہوا جس کی اقتداء کی آپ نے نیت کی ہے، وہی شخص اگر مصلی پر ہے تو پھر آپ کی نیت درست ہوگی اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال اس سچویشن میں آپ کو بچنے کا یہی ایک راستہ ملتا ہے کہ آپ امام کی اقتداء کی نیت کریں، نہ کہ کسی کا نام لے کر یا کسی کو اپنی نیت میں معین کر کے خاص کر کے اس کے اقتداء کی نیت کریں۔ تو اس سے بچنے کے لیے امام کی اقتداء کی نیت کریں تاکہ آپ کی نیت درست ہو جائے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔